हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीओपी के बारे में, एआईबी एग्ज़ामिनेशन के बारे में कि क्या बार बार फीस लगती है एआईबी की अगर अनफॉर्चुनेटली फ़ेल हो जाते हैं, और सीओपी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी फ़ीस है और कैसे ली जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, एक सेकंड का टाइम निकाल के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें विद बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट आगे भी मिल सके। बात करते हैं सबसे पहले एआईबी एग्ज़ामिनेशन की। एआईबी एग्ज़ामिनेशन अगर आपने 16 दिया था और आप एआईबी 16 में फ़ेल हो गए गलती से, तो आपको 17 की भी फ़ीस भरनी पड़ी होगी। ठीक है, फॉर्म भरते वक्त आपको 3500-3600 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ी होगी। और ऐसा ही होता है, अगर आप अनफॉर्चुनेटली 17 में भी फ़ेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से फ़ीस देनी पड़ेगी। जो भी फ़ीस है 3560 रुपये या 3600 रुपये, वो आपको दोबारा से फ़ीस आपकी लगेगी ही लगेगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि 2 साल, यानी आपको पता है 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं आईबी के, तो 2 साल का आपको सर्टिफिकेट दिया गया था स्टेट बार काउंसिल से, क्योंकि उसके बिना तो आप एआईबी का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। नामांकन संख्या आपको एआईबी का फॉर्म भरते हुए डालनी पड़ती है, तो वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। वो टेम्प्रेरी लाइसेंस होता है और आईडी होता है। तो 2 साल के अंदर भी अगर आप बाई चांस नहीं निकाल पाते एआईबी एग्ज़ामिनेशन, फीस का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है, बार बार देनी है अगर आप फेल हो गए तो। अगर आप 2 साल में 4 बार भी नहीं निकाल पाए, यानी 1 साल में 2 बार होते हैं, अगर 2 साल में 4 बार अटेंड में भी आप नहीं निकाल पाए एग्ज़ाम, तो क्या होगा? तो आपको दोबारा मौका मिलेगा, मिलेगा आपको दोबारा मौका। इसमें कोई लिमिट निर्धारित नहीं करी गई है, आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन निर्धारित नहीं करी गई है। लेकिन होगा क्या कि आपसे एक अधिकार छीन लिया जाएगा कि जो आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे 2 साल तक, आप जो वकालतनामा, जो अपने नाम से वकालतनामा लगा रहे थे केस लड़ते हुए, वो आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, वो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बीसीआई को ये जो एग्ज़ाम करवाया जाता है कंडक्ट, वो इसलिए करवाया जाता है कि बेसिक नॉलेज एक अधिवक्ता को है या नहीं है। तो इट मीन्स अगर 4 बार फेल हो गए हैं तो हो सकता है कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो ये अधिकार छीन लेती है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपना जो एडवोकेट फॉर्म है, वकालतनामा है, वो आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इतना अंतर है। लेकिन एआईबी एग्ज़ाम आप कभी भी कंडक्ट कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं निर्धारित करी गई है। अभी तक कोई भी ऐसा नोटिस, प्रेस रिलीज़, कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा न्यूज़ नहीं आया है। ठीक है, इससे बेफिक्र रहिए। अब नेक्स्ट मुद्दे की बात कर लेते हैं यहाँ पे सीओपी, प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। अभी हाल में ही जो है सीओपी का, ओ सॉरी, अभी हाल ही में जो है आईबी 17 का एग्ज़ाम हुआ था 5 फेब को। तो उसमें जो जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, क्वालिफाई इट मीन्स डिसक्वालीफाई एंड क्वालिफाई लिख के आएगा, 40 नंबर वाले पास हैं, एससी कैटेगरी वाले 35 नंबर वाले पास हैं। तो जो जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे वो सीओपी ज़रूर लेंगे। सीओपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परमानेंट लाइसेंस है। ठीक है, परमानेंट आईडी मिलेगा आपको। वो कैसे मिलेगा? आपको सिविल कोर्ट में जाना है। अब सिविल कोर्ट क्या है? जो वो आपका व्यवहारिक कोर्ट है, वो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली में जाइए, आप हरियाणा में देख लीजिए, आप राजस्थान, महाराष्ट्र, कहीं भी सबके डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट बार काउंसिल बनी होती है, वहाँ पे आप जाइए। उसी के अंदर आपका जो है मे बी, वहीं आप कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही जो है सिविल कोर्ट बना है। आप फॉर्म लीजिए, नहीं तो बाहर से इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है, एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसमें आपको नामांकन संख्या, इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना पड़ेगा, अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अटैच करने पड़ेंगे? अपने ओरिजिनल एलएलबी, बीएलएलबी के आप डॉक्यूमेंट्स ले जाना, मार्कशीट ले जाना, और एआईबी में जो क्वालिफाई किया है उसकी मार्कशीट, आई मीन जो भी लिखा है उसमें, वो आप ले जाना प्रिंट आउट। और आप सारे डॉक्यूमेंट्स ही ले जाना जो आपको स्टेट बार काउंसिल ने प्रोवाइड किया था, टेम्पररी लाइसेंस वो भी ले जाना, आईडी कार्ड भी ले जाना,
और 3-4 फ़ोटोग्राफ्स लगती है, 5 फ़ोटोग्राफ्स ले जाना मैक्सिमम, पासपोर्ट साइज़। और ये चीज़ ध्यान रखना कि उसमें जो है आप फुल ड्रेस में हो, फुल ड्रेस कंप्लीट, यानी कि आप क्योंकि वो आपके लाइफ टाइम आपके जो है सर्टिफिकेट में लगी रहेगी। आईडी प्रूफ में भी, यानी आईडी कार्ड में जो आपको लाइसेंस मिलेगा उसमें भी आपके वो ही फ़ोटो जो है परमानेंट फिक्स हो जाएगी। तो आप पूरी ड्रेस में, ड्रेस को जो आपको पता ही होगा, तो उस तरीके से आपको ले जानी है फ़ोटो, और वो उस पर चिपका देंगे वो लोग, आई मीन पेस्ट हो जाएगी। और इसके अलावा आपको क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड की भी ले जाना फ़ोटोकॉपी, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जितने रहेंगे वो आपके लिए, क्योंकि भागा दौड़ी हो जाती है कोर्टों में, फिर पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फ़ोटोकॉपी करवाने का भी जो बाहर 2 रुपये लेते हैं, वहाँ पे 5 रुपीज़ ले सकते हैं। तो इमरजेंसी में आपको क्या क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रखने हैं, घर से ही ले जाने हैं, फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स करा के ले जाना, और ओरिजिनल भी आप बैग में अपने रख लेना, ठीक है। अब सीओपी कब मिलेगी, हाथों हाथ मिल जाएगी? नो, हाथों हाथ नहीं मिलेगी आपको जो है 5 से 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, और फिर आपको जो है सीओपी मिलेगी, ठीक है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप ले सकते हो। सॉफ्ट कॉपी जो है आपको मिलेगी वेबसाइट पर, एआईबी की वेबसाइट पर, तो आप ले सकते हैं। अगर आपको और कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, तो आप जो है ना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं, कोई भी सीओपी से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो। और इसके अलावा मैं आपको क्या बता सकती हूँ, आपका जो 4-5 महीने के अंदर, हाँ, जो सीओपी आएगा ना, वो आपको पता करना पड़ेगा। वहाँ का आप नंबर ले लेना, फ़ोन नंबर ले लेना, आपके पास बाकायदा मैसेज भी आ सकता है, लेकिन आपको खुद ही कंफर्म करना पड़ेगा। 4 महीने 3 महीने में भी आपका चक्कर कटता है उस कोर्ट में, तो आप कंफर्म कीजिए कि ये रसीद है, क्योंकि रसीद वो आपको काट के देंगे। अच्छा, जो फॉर्म आपने भरा होगा सीओपी के लिए, उसकी 100 रुपये फ़ीस होगी, चालान लगेगा उस पर। वो आप अपने पास जो भी आपके पास अवेलेबल है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑलमोस्ट सबके पास ही होता है, वो उससे आप जो है वो फ़ीस दे देंगे और फॉर्म भर देंगे। वो सारा रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो सारे भरेंगे और अपने डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, रिसिप्ट देंगे। वो रिसिप्ट आप जो है बाद में दिखाना, जब भी आप जाओगे, मेरी सीओपी आ गई है, तो आप जो है उसमें सीओपी हार्ड कॉपी आप जो है अपने पास रख लेना, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइफ टाइम इंडिया के किसी भी कोर्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको सारी चीज़ें कंफर्म करूं एक ही वीडियो में सीओपी से रिलेटेड। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बट ओके, इट्स ओके, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। हाउ टू गेट सीओपी। अच्छा, ये कोरियर से नहीं आएगी, आपको खुद ही मैन्युअली आपको जो है वहाँ से पिक करनी है, आपको लेनी है, ठीक है। 5 से 6 महीने आपके लगेंगे। एंड एआईबी में पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है परमानेंट सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन, इफ़ यू विजिटेड इन दिस चैनल फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, ठीक है बच्चों। यू कैन गिव मी सम मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।